Hello. Yeah, is that Uday Verma? Yeah, hi. Hi, Who's this? Uday, how are you? I'm good. How's you? I'm absolutely fine. This is Sumanch. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Suman. How are you? I'm good, absolutely fine. How are you? I'm good too. Yeah. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने इंटरव्यू दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से. Oh my God. I was just expecting your call. Yeah. So how's life? Yeah, it's good. Thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे sir, no, not at all. I'm just expecting your call. Yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life? By the way. Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? With joining. For the interview which I came now in your office. Yeah, that's why I called you. Yeah. So I'm just wondering, what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए. I'm so sorry. आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन. नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. अभी मैं देख रहा था मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी एचआर हेड जो है ना, जो सीनियर एचआर हेड है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. आई वाज थिंकिंग कि आई शुड इन्फॉर्म यू, राइट? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड. तो वो ने आंसर क्यों बात कर रहा है जब से? व्हाई आर यू अब्यूजिंग? अबे तो तेरा बाप सिलेक्ट नहीं हुआ, क्यों बताएगा? शुरू में हाँ दांत फाड़ के बोला साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए. ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो. और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था. उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है. हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. उदय, यस, एक सीन होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए. उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, एचआर डिपार्टमेंट से. ये एक्चुअली हैं, इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका. Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. Thank you, Naveed. हेलो. प्राची दीदी नमस्ते. नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है. प्राची दीदी, राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी. वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम. आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे. तो अभी अच्छा. अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे. मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले. अच्छा. और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है. आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी, गुलशन बोल रहा हूँ. तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था. अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे. आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है. ध्यान आ रही. आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ अच्छा, कराया होगा. हाँ जी. नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद. अच्छा, कोई बात नहीं. बताइए आप. गुलशन ना? अच्छा. हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी. अभी मैंने देखा आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने. हाँ, पुराने हैं ना काफी. हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप. थैंक यू. आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे. आपकी मामा को जानते हैं ना. अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा. अच्छा. इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है. मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं. मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख. मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे. कौन बोल रहे हो? गुलशन. हेलो. हाँ जी. अभी डिलीट करो फोटो को. उसको डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को. अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको. टैग करूंगा. ये अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी. प्रॉब्लम है कुछ?
पायल है ना तुम्हें फोटो? पायल दीदी ने तो नहीं दिया, कहीं से उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को। तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों देखो के। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट करा भी क्या अभी फोटो मेरी? इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो फराज की दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अपनी उल्लू के पट्टे। डिलीट कर दे उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर फोटो देखिए तूने उल्लू के पट्टे, शक्ल देख उसे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन हाँ जी, मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने देगा ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक ही लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को? इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी, बेटा आपने बताया नहीं आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। राम सादे वही मराठी बेटा को मारती वहीं पर आके। हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप। हाँ जी बोलिए। बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें। क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें। मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था। पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बहन ये अपने आप बंद हो गया। ये क्या हाँ। हुआ? ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ। इसमें पता है क्या हुआ था? एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से। डाटा तो बच गया ना मेरा? हाँ डेटा, हाँ डेटा बच गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं। कब आऊंगा फोन लेने? रात में आऊं लेने? लेने क्यों आओगे? फोन आपने क्या तो रहे हो, आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था। बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया। आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा है तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे सर। मेरी क्या गलती है? आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना। तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी है आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, फिर अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप फोन दे रहा, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया घर पे। भाभी जी बहन, मैं घर पे जाऊंगा, मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन तेरी। इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को बहन, तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहे थे, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ।
अभी क्या, अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कह कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, अब मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी, सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ, किसे फोन मिला देते ना वो। अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को, आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं दे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ हाँ हाँ। वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, हम्म। उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। मुझे मालूम है ऐसी आपकी हालत खराब हो सकती है अगर आपका फोन आपकी वाइफ के हाथ में लग जाए। तो मेरे पास एक तरकीब है, अपने एंड्रॉयड फोन या फिर आईफोन से एक ऐप डाउनलोड करिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नावेद। अगर आपकी वाइफ के हाथ में आपका फोन लग भी गया और इस ऐप में वो चली गई, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 4 घंटे तक यहां से बाहर निकलेंगी नहीं, इतने मुर्गे सुनेंगे। हाँ, हर जगह होता है ना कंडीशन सप्लाई, शर्त यह है कि कहीं यही वाला मुर्गा वो ना सुन ले। हेलो, वैभव जी से बात कर रहा थोड़ी देर के लिए। बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही। वैभव जी से बात कर रहा थोड़ी देर के लिए। वैभव जी बोल रहा हूँ। वैभव जी नमस्कार, मैं एक संस्था से बोल रहा हूँ। एक तो बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, आपको अटपटा तो नहीं लग रहा कि मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ? बोलिए क्या बात? वैभव जी, हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदर जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे, उनकी मेमोरी में, उनकी याद में एक पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में एक प्याव भी हमने खोला था। बढ़िया काम है और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव दुरानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूँ? ये हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर साथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब गरीबों को कौन सुनेगा? सर, हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी आपकी आपकी। कौन बोल रहा है? क्या खोलना चाहते हो? सर, आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़ी की दुकान। जैसे मैं कबाड़ी की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाइए जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी कबाड़ी की दुकान। लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा मेमोरी में लिख दे। एक तो अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुने दिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया है। हेलो, कौन सा काटूं, कौन सा काटूं? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ, हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ, मैं एक लाल हरा काट दूं, मैं लाल काट रहा हूँ, सुनो सुनो, हाँ हाँ, लाल वाला काट दो, लाल लाल वाला। काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, हेलो? लाल काट रहा हूँ, लाल 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 काट रहा हूँ, लाल काट दो, लाल सुनो सुनो, नहीं नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट। हरा हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, सर तुम चुप बैठी रहो, तुम चुप बैठी रहो सर, आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूं, कौन सा काट दूं? हम बताएं? आप बता दो सर। सर आप कहाँ पे हो? सर आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर आई ऊपर वाले का नाम लो, हरा काटो, ऊपर वाले का नाम लेके हरा काटो, एक हरा हरा भाई ऐसा कर तू लाल काटो, एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट। लाल काट रहा हूँ, 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 लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, BSES राजधानी से बोल रहे हैं, आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी, 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना आपकी, बिजली कटेगी सर, बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? अब सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर, नहीं तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सब अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो, आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? तेरे में बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ। अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है? आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है।
वह मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी तुमने? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर बाउंड्री में मेरे फोन को। काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ, बिजली लगवाता हूँ। हेलो, राघव, या हु इज दिस? राघव, I'll tell you later. Actually ना अभी डैड से बात कर लो and then I'll call you in the night, okay? कौन बोल रहा है? राघव, come on यार, डैड से बात कर लो ना and then I'll call you in the night. ओके। हेलो, हेलो, हाँ बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियों की नहीं है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता हमें ये तो सही है। अच्छा बेटा मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दिया हमने, अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी बस, अरे ज्यादा वाह, तो बची 15 नहीं। अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना चाहता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम तो है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोल रहे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो, ये रिद्धिमा जी? हाँ जी, मैं बंटी बोल रहा हूँ फोटो स्टूडियो से। अभी आप ये अतुल की शादी में आप गई थी ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे फोटोग्राफर था, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ कि बेटे के हैप्पी बर्थडे में हमारी लड़के ने फोटो खींचे थे। अच्छा अच्छा। रिद्धिमा जी देखिए, अभी फोटो सारे डेवलप होके आए हैं, तो मैं देख रहा था, एल्बम अभी बनाई नहीं है, मतलब भेजी भी नहीं है मैंने वहाँ पे। मेरे अंदर के बंटी ने मेरे से कहा कि भाई तेरे को बोलना चाहिए, क्योंकि रिद्धिमा जी अभी अपनी है, तो यू शुड टॉक टू रिद्धिमा। क्या ऐसी क्या बात है? इनके तकरीबन 250 फोटो हैं। अच्छा। रिद्धिमा जी माइंड मत करिएगा, देखिए कोई अपना ही बता सकता है अपनी कमी पेशी जो हो। हाँ जी जी मैंने बताइए। सारे फोटो देखे हैं रिद्धिमा जी, आपका एक फोटो अच्छा नहीं आया। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार रिद्धिमा जी से पूछ लूं मैं कि एल्बम बना के भेजूं या नहीं भेजूं उनके घर। ये एक भी अच्छा नहीं आया फोटो। मैडम मैं आपका अपना हूँ, वरना मैं तो अभी एल्बम बना के भेज देता मैं अतुल के यहाँ, यू नो। अरे नहीं नहीं भैया, अभी अभी मत भेजिए एल्बम। ये जो जैसे ऐसा काम है कि आप तो कैमरामैन हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, वही सूट पहनकर मैं आपके पास आ जाऊं और आप ऐसा कर दें कि कुछ एडिट कर दें, किसी ग्रुप में वो लगा दें, दोबारा से मेरे पिक्चर्स ले लें आप, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब आप खड़े हो जाओ पीछे। हाँ ऐसे हो सकता है ना? मैडम ऐसे कैसे कैसे याद रहेगा कि कौन सा फोटो कहाँ कब नहीं नहीं, उसकी फिक्र मत करिए आप, मुझे एक एक याद है, वो मैं बता दूंगी। सबसे पहले मेहंदी हुई थी, उसमें मेरे 4 फोटो थे, ठीक है, 4 थे, और मैंने येलो सूट पहना था। उसकी फिक्र मत करिए, मैं सब ज्वेलरी वुलरी वही लेकर आऊंगी, वहीं पे रेडी हो जाऊंगी। नहीं तो वो पता नहीं ना 4 फोटो किस एंगल से मैं खींचूंगा। मुझे बिल्कुल याद है मैं किस एंगल में भी खड़ी थी। एक तो मैंने लड़की की माँ के साथ खिंचवाया था, ठीक है, और एक जो उनकी वो बालकनी है ना, उसमें जो उनका वो खड़ा था एक झूला टाइप,
उस पे खिंचवाया था, और एक मेरे ख्याल से मैंने ऊपर रूम में जो था वो लड़की के साथ खिंचवाया था। 3 हो गए, और एक मैंने ग्रुप फोटो खिंचवाया था। 4 हो गए ये, और मुझे बिल्कुल पूरे फोटो याद है। ये बड़ा मुश्किल है फिर रिसेप्शन के, मैं कहाँ तक एडिट करता रहूंगा? रिसेप्शन के कहाँ खींचे हैं? अरे रिसेप्शन का मुझे एक फोटो याद है। 11 फोटो खिंचवाया मैंने रिसेप्शन में, 11। पहला फोटो तो जब मैंने एंट्री करी थी वहां पर, तो एक तो वो है मेरा क्लोजअप फोटो है वो, ठीक है। और दूसरा फोटो जो है वो मेरे से कोई दुल्हन वाले लोग वो हाथ मिला रहे थे, एक वो फोटो है। फिर आगे चल के तो वहां पर ग्रुप फोटो है मेरा। उसके बाद चौथा फोटो जो है वो ये जो चेयर्स हैं आपकी इधर लेफ्ट साइड में पड़ी हुई थी, उसमें मैं बैठ गई थी, एक वो फोटो है। नहीं नहीं नहीं, एक बीच में मिस हो गया, ये चौथा नहीं था, ये 5वां था। चौथा था स्नैक्स ले रही हूँ मैं, वो स्नैक्स दे रहे थे वेटर, वहां का फोटो है वो वाला। फिर उसके बाद ये वाला आता है। और फिर छठा फोटो है मेरा ग्राउंड में, जब सब लोग ये ड्रिंक कर रहे थे, वो वाला फोटो है। मेरी साड़ी का फॉल गिरा हुआ था, तो वो मैं उसको ठीक कर रही हूँ, और वो वाला फोटो है, उसमें मैंने कैमरे में ही देखा हुआ है। और भी मुझे अच्छी तरह सारे याद है। अब ये डिनर के फोटो जो है इतने सारे हैं यहाँ पे। डिनर के फोटो जो है ना मेरे, जब जब मेरे फोटो खींचे है ना, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है, हाथ नीचे कर लिए हैं, और मुझे याद है मैं कहाँ कहाँ खड़ी थी। तो फिर आ जाओ आप। एल्बम मत बनाना उससे पहले। ठीक है, आप आ जाओ फिर। हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, कम से कम 1.5-2 घंटा लगेगा, तो मुझे 4-5 सूट निकालने पड़ेंगे जो जो मैंने पहने हैं, और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है। ठीक है भैया, एल्बम मत बनाना, बस मैं आ रही हूँ। अच्छा, जब मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए, हाँ हाँ। तो फोटोशॉप से कुछ कटवाना है? मैं फोटोशॉप होता है ना एक सॉफ्टवेयर, उससे कुछ कटवाना है जब मैं सारे फोटो कर ही रहा हूँ? आप एक काम करो फिर, एक ये मेरे जो डिनर वाले फोटो है ना, हाँ, डिनर जिसमें आप खाना खा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे मैं डिनर कर रही हूँ, वहाँ पे जो मेरी प्लेट में आपने जो खाना है, आप उसमें अगर कट करके थोड़े से राइस काट दो, बस ऐसा लगे कि 2-3 चम्मच है बस। ठीक है, आ जाओ आप। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। हेलो या थम्बा, हेलो, या थम्बा, कौन? या पराग, या स्पीकिंग। या लिटिया, या पराग, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Carol Bag. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the Chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, it's not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zing. I am calling from China, and we are this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagul feet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending Brad product. It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket, no charging anything. Okay. Yeah, so you have to come to China and take your racket to home. Sorry?
You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should win? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba Road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send the warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All Okay. right, all right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को. शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना. प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है. सब तू समझ रहा है फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted, यार. हेलो. नमस्ते संगीता जी. नमस्ते. कैसी हैं आप? ठीक हूँ. अच्छा, आप पहचानी नहीं. मैं साक्षी का अंकल बोल रहा हूँ, आपके बेटे आरुष की होने वाली बहू. तो मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात भी नहीं हुई है. मैंने कहा संगीता जी पहले उनकी माँ हैं और माँ से बात करें. भाई क्या हाल चाल है आरुष के? घर पे है? घर पे ही है. नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा आरुष से कभी बात नहीं करी है हमने. अब क्यों, आरुष से क्या बात करनी है? वो फ्री थोड़ी ना है आपके लिए बैठा हुआ. घर पे नहीं है क्या आरुष? है घर पे. क्या बात करनी है बताइए. नहीं, मैंने कभी बात नहीं करी ना आरुष से. मैंने सोचा कि भाई उनसे बात. तो आपने ओबामा से भी नहीं करी होगी, उससे भी करनी है क्या? आप थोड़ा बुरा मान रही है. मतलब थोड़ी सी अगर आप बात करा देते, मैं थोड़ी हाई हेलो कर लेता. एक सेकंड होल्ड करो. आरुष. हेलो. आरुष? हाँ जी. बेटा मैं अभी आपकी मम्मा से बात कर रहा था. हाँ पता है मुझे. बताइए क्या बात करनी है. बेटा आरुष, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि क्या? बहन पागल हो गई. हेलो. Am I talking to Mr. Arush? हाँ जी. Arush, तोतले ताऊ दे. कौन है?
आयुष बेबी टॉटलेट खाओ दे क्या? कौन है वो? ले आलू तो दिल चाह दिया। बहन तुम्हारी फाड़ता हूँ अभी। हेलो, इज दैट आरुष? हाँ जी। आरुष, हाय, आई एम विनायक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लिमिटेड। मुझे आपको कुछ बताना था। कैन आई अभी? बताइए। हाँ, आपको एक टोली सुनाता हूँ। एक बालने बहुत बड़ी पली होती है, फिर वो पली अपनी लाख। कौन बोल रहा है? फाड़ दूंगा सबकी। यही तो बताना चाहा था आलोश, मैं यही तो बताना चाहा था। मैं तो ये नाम मैं आपकी फितरत बताना चाहा था आलोश। आलोश मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नाम बताओ तुम्हारी माँ। अब तो भला भला लग गया। बोल रहा है तू? साक्षी के यहाँ से आखिरी बार बोल रहा हूँ आरुष, फोन बिना काटे एक बात सुनो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें समझाने का इससे बेहतर तरीका लगा ही नहीं मुझे। तुम्हारी होने वाली पत्नी साक्षी ने मुझे मेल किया ये कहने के लिए कि नवेद आप आरुष से कह दीजिए कि मैं शादी नहीं कर सकती। जब मैंने वजह पूछी तो उसने पता क्या बताई? उसने ये बताया कि आरुष के माँ बाप से कहना कि जिस दिन वो बड़ा हो जाए ना, उनको लगने लगे तो उसकी शादी कर दें। आरुष, कौन कहता है कि अपनी माँ की इज्जत नहीं करनी चाहिए या अपनी माँ का कहना नहीं मानना चाहिए? ये तो करना ही चाहिए, लेकिन तुमने तो हद पार कर रखी है। साक्षी अगर तुमसे ये पूछती है कि मैं शादी के दिन कौन से कपड़े पहनूं, तो तुम उसको ये जवाब देते हो कि माँ जो कहेंगी वो पहनना पड़ेगा। अगर साक्षी तुमसे शादी से पहले मिलने के लिए कहती है तो तुम ये कहते हो कि मैं माँ को साथ लाऊंगा और रेस्टोरेंट में साथ में बैठेंगे। हद तो ये है कि साक्षी ने तुमसे ये पूछा कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, तो तुमने कहा माँ जहाँ कहेंगी तो जाएंगे और माँ कहेंगी तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अगर साक्षी तुम्हें फोन करना चाहती है तो पहले तुम्हारी माँ से बात करे, वो उनसे इजाजत ले, फिर तुम में हिम्मत आए तो तुम साक्षी से बात करो। उसने तो ये तक बताया कि बात करते वक्त भी तुम माँ को साथ रखते हो कि जब तक बात करेंगे माँ साथ में बैठी रहेगी। आरुष, ऐसे नहीं होता। माँ की इज्जत करना आरुष बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की गोद में से बाहर निकल के ये ना समझना कि अब हम बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी सी बेवकूफी है। ये तो शुक्र है कि वो जॉब वॉब करना नहीं चाह रही थी, वरना तुम क्या हाल करते उसका। आरुष, माँ की खिदमत करना, माँ का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ की मोहब्बत में उसको इग्नोर कर देना जो तुम्हारे साथ तुम्हारा जीवन गुजारने वाली है, ये तो गलत है ना। मैं तो ये भी नहीं कह रहा चलो साक्षी से ज्यादा करो, तो बराबर तो कर लो कम से कम। आरुष, वैसे बुरा मत मानना, उसके मेल पे अगर मुझे लगता भी कि ये झूठ बोल रही है साक्षी, तो तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम किस तरह के बेटे हो। यार, किस तरह के बेटे बनना चाह रहे हो तुम? या तो बेटे बन लो तुम, फिर तुम्हें क्या जरूरत थी साक्षी के यहाँ रिश्ता भेजने की? तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं, साक्षी ने होश आवाज में ये बता दिया कि रिश्ता खत्म कर रही है और उसके माँ बाप भी नहीं चाहते। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि 2 साल के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हें शादी करनी है, फिर किसी लड़की से तुम ये कहोगे कि हनीमून पे तो वहां चलेंगे जहां माँ जाएगी, कपड़े तो वो पहनूंगा जो माँ पहनेगी। गलत है, पूरी उम्र शादी नहीं कर पाओगे तुम। ऐसी रहे ना, जब तुम ऑफिस जाओगे तो लोग कहा करेंगे ले 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 आरुष आ गया, और जब तुम रोड पे निकलोगे ना तो लोग कहेंगे ले 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 कितना प्यारा बच्चा है। माँ की खिदमत करो यार, कौन मना कर रहा है? यार, एक लड़की तुम्हें पूरा जीवन दे रही है अपना, और तुम। वो बात तो ठीक है, बट मैं वही करूंगा जो मम्मा कहेंगी। तो फिर एक काम करना आरुष मेरे भाई, अपनी मम्मा से ये कहना कि जब रात को तुम टॉयलेट जाया करो ना, तो वो तुम्हारे साथ जाया करें अब भी, और अंदर जाया करें और पीछे से खड़े होके करा करें। इधर ला फोन, इधर कौन बोल रहा है? टैक्सी मैडम के ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा हूँ। आरुष और साक्षी का हनीमून पैकेज बना रहा था, अब मैं बना रहा हूँ आरुष और आपका, और आप जहाँ चाहो घुमा के लाना, ठीक है? सारे काम आप ही करना है इसके साथ। इसको जीने मत देना अपनी बीवी के साथ, किसी भी बीवी के साथ मत जीने देना, ठीक है? बकवास बंद कर, करवा ले कहीं पे भी अपनी लड़की की शादी। अब मुझे कहीं ना कहीं मालूम है, इसका नाजायज फायदा मत उठाइएगा। कहीं आप ये करें कि आपके हस्बैंड घर पे हैं और आप कहें लो सुनो ले 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 ले, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खुद माँ बनेंगे और उस बेटे की शादी हो रही होगी तो उसको ऐसा मत बनने दीजिएगा ले 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 ले। Hello? Yeah, could I speak to Utkarsh, please? Speaking. Utkarsh, I am Rajat Sinha calling from Indian High Commission. Okay. Are you staying in Dubai? Yes, I am. Utkarsh, can I ask you how many years have you been in Dubai for? I've been staying here for 3 years now. Can I ask what this is about? Utkarsh, we have come to know that you are staying with a Pakistani national, right? Yes, I am. आप पाकिस्तानी national के साथ क्यों रह रहे हैं? I'm sorry, I didn't get you. No, don't you know हमारे relation कैसे हैं पाकिस्तान इंडिया? हाँ, मेरे को वो पता है, पर उसका लेना देना क्या है कि मैं इरफान के साथ रह रहा हूँ या नहीं रह रहा हूँ? अगर कुछ कल को लेना देना होगा आप हमसे मत बोलिएगा कि पाकिस्तानी एम्बेसी। किस टाइप की प्रॉब्लम? किस टाइप की भी प्रॉब्लम, वो कुछ भी हो सकती है। आपको मालूम है ना हमारे रिलेशन कैसे हैं? नहीं, बट दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद मी। आप और मैं पाकिस्तानी नेशनल के साथ रह रहा हूँ, उसका मतलब
he is not defined. Irfan is not a Pakistani national for me. We've been staying together for 3 years. He's almost family for me. I mean, I don't get आप लोग किस हिसाब से ये बातें कर रहे हो. And you are arguing, आप मेरे को समझा रहे I हैं. could stay with a Pakistani national in India if I want to. Irfan अगर दिल्ली में मेरे घर आएगा तो वो तब मेरे साथ रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा. जो भी रूल्स हैं कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप बताइए. पर दुबई में I don't think I'm breaking any laws. And मेरे पाकिस्तानी नेशनल के साथ रहने से आप मेरी मदद करें या नहीं करें, कैसे फर्क पड़ता है? I just do not get this. You guys don't have anything else to do. यार, you are defining people as Pakistani nationals, Indians, Pakistanis. एक टाइप का ग्रुप थोड़ी ना होता है. हमारे बीच में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, सब डिफरेंट होता है. मतलब I'll give you one example. Yeah. I have to work long hours over here. So when my family comes, if my mother comes over, he's the one who's taking care of her, taking her around. और मतलब उसमें ये पाकिस्तानी इंडियन वाला क्या फंड है? मतलब लिसन उत्कर्ष, आप पाकिस्तानी नेशनल के साथ मत रहो. तो आप मेरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, आप मेरे से बहस कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स. मतलब ये आप बेवकूफों वाले बात करेंगे तो मैं मान जाऊंगा जो भी आप कह रहे हैं. यू टेल मी योर नेम बिकॉज आई वांट टू राइट अ लेटर टू योर सुपीरियर्स. दिस इज एब्सोल्युटली इडियोटिक. यहाँ पे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग आके उल्टा ही काम कर रहे हैं. आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 3 years. Indians stay here, Pakistanis stay here. Not one person has ever come up to me, a Pakistani person, and treated me differently. अरे जीने दो यार, क्या? This is you're wasting my time right now. Just give me your name because I need to talk to your superiors. Okay. You want to talk to my superior? Yes, I do. You are hear me or what? मैं 2 मिनट अपने सुपीरियर से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आता हूँ. Just hold on. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इरफान भट्टी से बात कर रहा हूँ मैं. जी फरमाएं. इरफान साहब, मैं शहरियार बोल रहा हूँ, पाकिस्तान हाई कमीशन से. जी बताएं. आप कितने साल से दुबई रह रहे हैं? मुझे तो हो गए 3 साल. हमको पता चला कि आप एक इंडियन नेशनल के साथ रह रहे हो वहाँ दुबई. जी. आपको हालात का मालूम नहीं है कि क्या हालात हैं और आपको अवॉइड करना चाहिए. फिर आप कल को अगर हमसे बोलोगे भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा. मैं हालात से तो वाकिफ हूँ, मगर आप ये बताएं कि परेशानी क्या है उसमें रहने में. शहरियार, मैं आपका एक वेलविशर हूँ और मैं इसके नाते आपको बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है. कल को आपको प्रॉब्लम हो फिर आप देखें. बड़ा शुक्रिया है आपका कि आप मेरे को इस तरह से कॉल करके इत्तला कर रहे हैं, मगर आप ये देखें मैं कई साल से उसके साथ रह रहा हूँ. मुझे कई साल से, मैं ये मान लूँ कई साल से हैं तो इंडियन नेशनल क्या पाकिस्तानी नेशनल हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से मुझसे बात ना करें. मैं यहाँ से कोई एक्शन लूँ जब आप मानेंगे, मेरे को बताएं आप. नहीं, किस तरह का, आप किस बात का एक्शन लेंगे? नहीं तो आप जो बहस कर रहे हैं बताइए. नहीं, आप ये बताएं आप एक्शन किस बात पे लेंगे? नहीं तो आप मेरे को बताएं ना. जस्ट बिकॉज एनीबॉडी इज एन इंडियन सिटीजन आप एक्शन ले लेंगे? व्हेन आई केम टू दुबई, उत्कर्ष वाज द फर्स्ट मैन टू हेल्प मी. मैं 3 साल से उसके साथ रह रहा हूँ. तमाम हम एक हाथ के काम करते हैं, एक दूसरे के खाना साथ खाते हैं, हम इकट्ठे खाते हैं खाना. आप इस तरह से हमारे बीच में इख्तिलाफ क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? पाकिस्तानी होने के बाद आप एक नेशनल के साथ रह रहे हो यार, इंडियन नेशनल के साथ, फिर आप ये कह रहे हैं मेरे से. भाई उससे आप ये बताएं ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं जब दुबई आया हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा मदद उस बंदे ने करी है. जब मैं शुरू में यहाँ पाकिस्तान से आया था, मेरे पास 10 दरहम नहीं होते थे. ये बंदा नहीं होता मेरे साथ, मैं रह नहीं पाता यहाँ पर. मेरी नौकरी आज इस बंदे की वजह से लगी है. नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे फिर उसको? तो मैं क्यों छोड़ूं हुजूर, आप ये तो बताएं मेरे को. ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ. आप ये देखिए, मेरा पूरा खानदान लाहौर में रहता है. अब आप ये बताएं, मैं उसको छोड़ दूंगा, कल को खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाना है तो कौन जिम्मेदार होना है उसका? उसका जिम्मेदार ये होने हैं जो सुन रहे हैं. कौन सुन रहे? मैं आपको बताता हूँ, ये हैं जो सुन रहे हैं. आप होल्ड करिए और उस बंदे को भी ले आता हूँ मैं कॉल पे जो आपके साथ है, उत्कर्ष और इरफान. आप दोनों मिलकर सुनिए. ये तो कमाल हो गया यार, मेरा दिल खुश हो गया यार. आप दोनों को पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. आप दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे. लेकिन मैं ऐसी जनरली लोगों को बताना चाह रहा था, क्योंकि अक्सर ये मैं देखता हूँ फेसबुक पे एक दूसरे को बुरा भला कहना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना. आप दोनों से बात करके मुझे अंदाजा ये हुआ है कि ये शायद जब तक है जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं. क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी के लिए कि जब वो एक हो जाते हैं तो इससे ज्यादा मोहब्बत कहीं हो नहीं सकती. और ये जीता जागता एग्जाम्पल है इन दोनों का. दुबई नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में कितनी जगहों पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में साथ मिलकर रहते हैं और इतनी मोहब्बत होती है. इतनी बार मुझे लिखते हैं, लेकिन अगर कहीं मोटी मोटी बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान तो नफरतों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं हमारे मुंह से. ये गलत है ना दोनों तरफ से अगर हो रहा है. इस चीज को सब समझिए कि वाकई में मोहब्बत होगी कहीं ना कहीं अंदर दबी हुई, लेकिन हम निकालना ही नहीं देते कि नहीं हमारी इज्जत कम हो जाएगी. अरे छुपती नहीं है ना मोहब्बत जब होती है एक दूसरे से, है ना. और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि एक होने की भी जरूरत नहीं है हमें. हम तो हैं ही एक और हम थे ही एक और रहेंगे एक.
यार उस चीज को क्यों भूल जाते हैं आप, जब हमारे यहाँ खाना बना करता था, हमारे वालिदैन हमारे पेरेंट्स खाना बनाते थे, और मुझे याद है कोई चीज अच्छी बनती थी तो अम्मी ये कहती थी जाओ पड़ोस में देके आओ एक प्लेट। आपके यहाँ भी जाओ वहां पे देके आओ। अरे पड़ोसी है ये, और बल्कि ऐसा पड़ोस है जो कभी अलग हो नहीं सकता। एक दूसरे को समझिए और जितना हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में भी लोग मुझे सुनते हैं और हिंदुस्तान में तो है ही। प्लीज एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बतों की बातें करें। अरे उसमें मजा ही अलग है यार। अपनापन समझ के कभी डांट भी दीजिए यार, सही बता रहा हूं, लेकिन नफरत नहीं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष, शुक्रिया इरफान, बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके। Naved, thank you so much, and I want to tell you and everybody, like honestly, Indians, Pakistanis, कोई genuinely problem नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है और जो politicians कर रहे हैं। I get along better with Pakistani friends of mine in Dubai than my Delhi friends, to be honest. I think we are one big family. I hope we could become that someday. नवेद भाई, मैं आपको बताऊं, जितनी हिम्मत मेरे को उत्कर्ष से है यहाँ पर, उतनी किसी और से नहीं। मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान में है। I know, मुझे मालूम है, और इतनी हिम्मत रहेगी एक दूसरे से आप सबको इंशाल्लाह।